देखिए बेटा, अब अभ्यास के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, पंथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो इसका उत्तर है, फिल्म निर्माता श्री सत्यजीत राय केवल फिल्म बनाने का ही काम नहीं करते थे, वे एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। जब उन्हें नौकरी के काम से फुर्सत मिलती तभी यह शूटिंग का काम करते थे। दूसरा कारण यह था कि उनके पास पर्याप्त धन भी नहीं था, अतः जितना धन होता उतनी ही शूटिंग कर पाते। धन एकत्रित होने तक उन्हें फिल्म का काम रोकना पड़ता था। इन्हीं 2 प्रमुख कारणों से पंथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। अब दूसरा प्रश्न आता है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उनसे कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव हैं? उत्तर है, लेखक ने यह कथन कासफूल की घटना के समय कहा था। कलकत्ता से 70 मील दूर पालसीट गांव में रेलवे लाइन के किनारे कासफूलों से भरा एक मैदान था। यहाँ फिल्मों के दृश्य के शूटिंग का काम चल रहा था। एक शाम तक शूटिंग का काम चलता रहा। आगे का दृश्य भी उसे मैदान में ही पूरा करना था, किंतु घना अंधेरा होने के कारण लोग घर लौट गए। फिर 7 दिन के बाद वे पूरी टीम के साथ आए तो देखकर हैरान रह गए। वे उस जगह को पहचान नहीं सके क्योंकि जानवरों ने सारे कासफूलों को खा लिया था। अब यह शेष आधे सीन की शूटिंग यहाँ की जाती थी तो उसका मेल नहीं बैठ सकता था। उनमें से निरंतरता समाप्त हो जाती। यहाँ यह कथन भी इस बात को अभिव्यक्त करता है कि सत्यजीत राय दृश्यों को पूरी बारीकी से समझ बूझकर मिलाते थे। ये जरा सी चूक नहीं रहने देते थे। अच्छी से अच्छी फिल्म का निर्माण करना भी उनका लक्ष्य था। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न आता है आपका, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? उत्तर है, भूलो नामक कुत्ते और श्रीनिवास नामक मिठाई वाले पात्र के दृश्यांकन में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि भूलो नाम का जो कुत्ता था आधे सीन की शूटिंग के पश्चात वो मर गया था। उसके स्थान पर उससे मिलता जुलता अन्य कुत्ता लिया गया था। शेष दृश्य उस पर शूट किया गया था। यह दृश्य इतनी कुशलता से शूट किया गया कि दर्शक कुत्तों के अंतर को नोट नहीं कर पाए थे। प्रस्तुत फिल्म में श्रीनिवास नामक पात्र को मिठाई बेचने वाले की भूमिका दी गई थी। जब वह भी आधे सीन के पश्चात इस दुनिया से चल बसा था, उसके स्थान पर जिस पात्र को ढूंढा गया उसका शरीर तो देखने में श्रीनिवास जैसा था, लेकिन उसका जो चेहरा था वो अलग था। इसलिए दूसरे दृश्य में उसकी पीठ दिखाकर ही काम चला लिया गया। यह तरकीब भी कामयाब रही क्योंकि दर्शक पात्रों के अंतर को पहचान ना सके। चौथा प्रश्न है, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? उत्तर है, भूलो नामक कुत्ता भात खाने का दृश्य देने से पहले ही मर गया था, अतः दृश्य को पूरा करने के लिए उसके स्थान पर मिलता जुलता कुत्ता लाया गया। उसके गमले में पड़े हुए भात को खाने के दृश्य को पूरा किया। अब आता है 5वां प्रश्न, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी? उससे जुड़े कोई बाकी दृश्य को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाली की थी। उसके गुजर जाने के बाद फिल्म के बाकी दृश्यों को उसके ही जैसे दिखाई देने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर फिल्माया गया। उस व्यक्ति का चेहरा तो श्रीनिवास से नहीं मिलता था, किंतु उसका शरीर बिल्कुल श्रीनिवास जैसा था। ऐसे समय में
समय में फिल्मकार ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और बाकी दृश्य को पूरा किया। उन्होंने फिल्म में उस व्यक्ति की पीठ ही दिखाई दी जिससे कोई भी दर्शक उसे पहचान नहीं पाया कि वह श्रीनिवास ही है या कोई दूसरा व्यक्ति है। अगला प्रश्न आता छठा, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल सामने आई, उसका समाधान किस प्रकार हुआ। अंधेर पांचाली फिल्म की बारिश का दृश्य फिल्माने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। जब बरसात का मौसम था तो फिल्मकार के पास पैसे नहीं थे। जब पैसे का प्रबंध हुआ तो बरसात का मौसम बीत चुका था और अक्टूबर का महीना आ चुका था। इस समय आकाश बिल्कुल साफ हो गया था। फिर भी फिल्मकार अपनी पूरी टीम को लेकर गांव में डेरा डाले पड़ा रहा। तब एक दिन अचानक शरद ऋतु में बादल छा गए और वर्षा हो गई। इस प्रकार फिल्मकार ने बारिश के दृश्य को फिल्माया। अब आता है आखिरी प्रश्न, सातवां, किसी भी शूटिंग को करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको सूचीबद्ध कीजिए। तो नंबर 1, फिल्म के निर्माण में अनेक समस्याओं को सामना करना पड़ता है। फिल्म के निर्माण में बहुत सारी धन की आवश्यकता होती है। कभी कभी अनुमान से ज़्यादा भी धन खर्च हो जाता है। दूसरा, फिल्म में काम करने वाले कामगारों को स्वास्थ्य खराब होने या मृत्यु हो जाने पर शूटिंग का काम रोक देना पड़ता है। नंबर 3, फिल्म में दृश्य की मांग के अनुकूल परिस्थितियां न होने के कारण भी शूटिंग रोक देनी पड़ती है। नंबर 4, अचानक मौसम खराब होने से भी फिल्म में काम को रोका जा सकता है। और नंबर 5, यदि फिल्मकार को पिछले कुछ क्षेत्रों में दृश्य फिल्माने पड़े तो कई बार वहाँ के लोगों का सहयोग न मिलने पर भी शूटिंग को रोका जा सकता है। यदि कोई बाल कलाकार बड़ा हो जाए तो नए पात्र को लाना, पहले एक दृश्य में उसको मिलाना भी बड़ी भारी समस्या कठिनाई हो जाती है। इस प्रकार आपके अभ्यास के ये 7 प्रश्न हैं, इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे और बड़े ध्यान से गलती ना करते हुए उसे अपने सिलेबस में, अपने किताब में नोट करेंगे। थैंक यू।